topic is Kolkata. This is the next metropolitan city of India in your chapter regarding your chapter capital of West Bengal. Means Kolkata is the capital of West Bengal, and you have already did in chapter number 5 states and capital. There you have done and officially renamed 2001. It means कि earlier Kolkata was known as Calcutta. पहले हम कोलकाता को किस नाम से जानते थे? कैलकाटा. But in 2001 it officially its name was changed and renamed as a Kolkata. And this is also one important thing regarding Kolkata, Calcutta, कि it was the capital of British Empire. ओके किसका कैपिटल था पहले? ये ब्रिटिश. जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में थे, जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस पीरियड में इट वाज मींस कैलकाटा वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश एम्पायर कब तक? टिल 1911. कब तक था वो उनका कैपिटल? 1911 तक. आफ्टर देन दे शिफ्टेड देयर कैपिटल कैलकाटा टू दिल्ली. यानी दिल्ली में जहां अभी हमारा कैपिटल है वहां पे उन्होंने इसको शिफ्ट कर लिया. अब लोकेशन की बात करते हैं. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ, कहां पे ये लोकेटेड है कोलकाता? इट इज लोकेटेड हियर. दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. दिस इज द वेस्ट बंगाल स्टेट एंड कोलकाता इट इज हियर. इट मीन्स इट इज लोकेटेड नियर द वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल बट इन द ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. किसके रिवर के किनारे है ये? हुगली. जैसे दिल्ली यमुना के किनारे सिचुएटेड है, वैसे ही कोलकाता जो है वो हुगली रिवर के किनारे सिचुएटेड है. ठीक है. और उसके काफी नजदीक में विच वाटर बॉडी? बिग वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल. अब इसी वजह से इसका क्लाइमेट भी अफेक्टेड होता है. क्लाइमेट की बात करें तो विच टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस कोलकाता? चूंकि ये वेस्ट हुगली रिवर के किनारे है और वाटर बॉडी के नजदीक है, दैट इज वाई सेम एज मुंबई. इसका जो क्लाइमेट है वार्म एंड ह्यूमिड इन समर एंड प्लीजेंट इन विंटर. गर्मियों में वार्म और ह्यूमिड होता, ह्यूमिडिटी होती है वाटर बॉडीज के कारण, और सर्दी प्लीजेंट होता है. हमारे यहाँ की तरफ बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है. ठीक है. और रेनफॉल होता है क्योंकि ये सी कोस्ट के साथ लगा हुआ है, दैट इज वाई रिसीव हैवी रेनफॉल. जो कोलकाता है इट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून. मॉनसून के पीरियड में वो कब होता है? जून टू सितंबर. मॉनसून के पीरियड में जून टू सितंबर वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट पोर्ट, चूंकि ये वाटर बॉडी के किनारे है और सी पोर्ट के पास में है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है जहां से कि शिप्स जो है लोड अनलोड होते हैं. फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में सामान जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है. डायमंड हार्बर इज द सी पोर्ट ऑफ कोलकाता. ऑफ वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन कोलकाता. यानी कि बिकॉज इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज वाई द मेन ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन कोलकाता, एंड गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड ऑफिसेस आर ऑल्सो देयर. ओके. एंड नाउ कम टू द पॉइंट कल्चर. कल्चर कोलकाता या यू कैन से वेस्ट बंगाल कल्चर इज वेरी रिच. बहुत ही रिच कल्चर है वहाँ का. पीपल आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री. अब पेंटिंग के से एक बात मुझे याद है कि पेंटिंग लाइक रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे. हिज पोएट्री इज वेरी फेमस. okay, and he was the
कंपोजर ऑफ आवर नेशनल एंथम ऑल्सो। इनकी बहुत सारी इंग्लिश में पोएट्री, बंगाली में पोएट्रीज हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ते हैं। पेंटिंग के लिए वहाँ पे एक रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन टूरिस्ट प्लेस में भी आता है वो। दैट इज दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर द कल्चरल आइटम्स लाइक डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, पोएट्री, ये सारा कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है, स्टडी कराई जाती है। तो नेक्स्ट इज गेम। व्हाट काइंड ऑफ गेम पीपल प्ले देयर? बेसिकली दे आर द फॉन्ड ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल उनका जो है मेन गेम है। वैसे क्रिकेट भी वो खेलते हैं, बट फुटबॉल जो है वहाँ का मेन गेम है। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन कोलकाता? क्योंकि वेस्ट बंगाल में राइस ज्यादा होता है, दैट इज वाई राइस मिल आर देयर, है ना। रबर ज्यादा ग्रो किया जाता है, वहाँ की क्लाइमेट और वहाँ की जो सॉइल है जिसकी वजह से वहाँ रबर ग्रो करते हैं, तो रबर के से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं देयर। एंड जूट ऑल्सो ग्रोन देयर, तो जूट इंडस्ट्रीज आर देयर। टेक्सटाइल एंड केमिकल, these are the main industries of Kolkata. Airport, international airport, Netaji Subhash Chandra Bose. This is the national airport of Kolkata. अब हम बात करते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे देखने लायक। तो जो मेन है दे आर फोर्ट विलियम, ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक किला है, फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रिटिश पीरियड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहां अपना कैपिटल बना रखा था। दैट इज वाई दीज बिल्डिंग्स आर देयर एंड दे आर द नाउ एज अ मॉन्यूमेंट यू कैन सी, है ना। अलीपुर जू, बहुत बड़ा वहां पे जू है, बहुत सारे जानवर होते हैं वहां पे। रामकृष्ण मिशन, इट इज अ बेलूर मठ भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो लोकेटेड नियर द कोलकाता। ईडन गार्डन जो कि क्रिकेट के लिए फेमस है, बहुत बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते रहते हैं। तो आप सब नाम सुन चुके होंगे। अब आते हैं स्टेपल फूड पे। कोलकाता में जो उनका स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड मतलब जो वो रूटीन में खाते हैं, दे आर राइस एंड फिश। वो बिना फिश के रह ही नहीं सकते, तो दे आर फॉन्ड ऑफ राइस एंड फिश। इसके अलावा स्वीट डिशेस की बात करते हैं, तो विच टाइप ऑफ स्वीट डिशेस दे लाइक एंड दे मेड? तो दे आर रसगुल्ला, यहाँ पे भी मिलता है, बट तो सिंपल वाला रसगुल्ला नहीं, स्पॉन्जी रसगुल्ला जिसको यहाँ पे बोलते हैं, वही असली में रसगुल्ला होता है। उसको वो रसगुल्ला नहीं रसोगुल्ला बोलते हैं, क्योंकि वो बंगाली टोन में होता है। एंड संदेश, उसको सौंदेश बोलते हैं, ठीक है। एंड मिष्टी दोई, मीठी दही को वो जमाते हैं। हम दही को क्या करते हैं, उसमें शक्कर या जगरी डाल करके उसको स्वीट करते हैं, मीठा करते हैं। बट जब वो दही को जमाते हैं, बनाते हैं, उस टाइम में ही उसमें वो स्वीट्स या जिसको कहते हैं खजूर, वो डाल देते हैं, जिससे कि वो मीठी दही जमती ही है, उसको बाद में मीठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज वाई दैट इज नोन एज मिष्टी दोई। दोई मीन्स दही, मिष्टी मतलब मीठा। तो दीज आर द स्वीट डिशेज ऑफ कोलकाता। एंड यहाँ पे एक ओल्ड ब्रिज है, एंड में आपको मैं एंड करती हूँ इस टॉपिक का। वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है वो कोलकाता के नाम से नहीं है, दैट इज कॉल्ड हावड़ा। हावड़ा रेलवे स्टेशन है। तो उस रेलवे स्टेशन पे क्या है कि उस रेलवे स्टेशन से आगे इधर हावड़ा सिटी है और बीच में हुगली रिवर है, ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के नेक्स्ट साइड में कोलकाता सिटी है। दोनों को जो ब्रिज जोड़ता है दैट इज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज। और वो ब्रिज ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि उसे सिंगल आयरन पे बना हुआ था, उसमें नीचे कोई सपोर्ट नहीं था। नीचे जो ब्रिज बनाते हैं तो सपोर्ट देते हैं, उसमें कोई सपोर्ट नहीं था, वो आयरन से बना हुआ डायरेक्ट ब्रिज था, जो कि उसकी स्पेशलिटी थी। बट नाउ इन दिस डे वो वीक हो गया, इतने साल हो गए, तो उसकी जगह उसको
सिर्फ देखने की जगह हुई, इसके पैरेलल एक नया ब्रिज बन गया है जिसको कि हम रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेन्नई। Chennai is also a metropolitan city of India. Okay. First we have done Delhi, then Mumbai, after then Kolkata, now Chennai. This is the last topic of this chapter, and it is the capital of Tamil Nadu. Means Chennai is the capital of which state? Tamil Nadu. Okay. And where it is located? The location of Chennai is, now look at the map. This is the map of India, and here it is state Tamil Nadu, pink color. Okay, Tamil Nadu state, and Chennai is the capital of Tamil Nadu, as you know, and it is located here, Chennai. Okay, it means the location of Chennai is regarding India. It is located in the southern part of India. Okay, so the southern eastern coast. Chennai is located the southern eastern coast. Coast means water bodies के जो करीब होते हैं places, they are known as coast. तो and facing which water body? Bay of Bengal. कौन से water body को face करता है? This is the Bay of Bengal. तो चेन्नई इज फेसिंग द वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल, राइट हैंड बे ऑफ बंगाल, एंड इट इज फेसिंग द वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल. नाउ गवर्नमेंट ऑफिसेस. ओके, चेन्नई चूंकि ये तमिलनाडु का कैपिटल है, दैट इज वाई ऑल द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन चेन्नई. All the ministers, chief minister, governor offices and residences are located in Chennai. Earlier Chennai was known as by which name? Madras. चेन्नई को पहले किस नाम से जानते थे? मद्रास के. जैसे मुंबई को बॉम्बे के नाम से, कोलकाता को कैलकाटा के नाम से, वैसे ही चेन्नई को भी पहले दूसरे नाम से जानते थे, that was मद्रास. एंड रीनेम्ड, इसका कब ऑफिशियल रीनेम हुआ मद्रास से चेन्नई कब बना? 1996. इस ईयर में इसको रीनेम दिया गया चेन्नई. मद्रास से इसका नाम चेंज होकर के क्या बन गया? चेन्नई. अब यहाँ पे चूंकि इट इज द कैपिटल ऑफ कल्चर, जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ यू कैन से इकोनॉमिक कैपिटल है, वैसे ही कल्चर के लिए हमारे कंट्री के चेन्नई को जाना जाता है. तो वहाँ का बेसिकली जो डांस फॉर्म है भरतनाट्यम, उस डांस फॉर्म की वजह से चेन्नई इज वेरी इम्पोर्टेंट. इट टेक्स इम्पोर्टेंस इन डांस भरतनाट्यम, एंड इट शोज इन बेसिकली इन टेम्पल्स. कहाँ पे भरतनाट्यम को शो किया जाता था? टेम्पल्स में पहले. नाउ तो इन दिस डेज इट इज ऑल्सो अ स्टेज परफॉर्मेंस. इसको हम स्टेज परफॉर्मेंस के रूप में भी देते हैं, बट पहले के टाइम में जो भरतनाट्यम डांस था वो मंदिरों में जो डांसर्स थे वो अपने को परफॉर्म करते थे मंदिरों में भगवान के सामने. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. चेन्नई का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि ह्यूमिडिटी होती है वहां पे और गर्मी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. नॉट ओनली की वन सीजन, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वहां पे हॉट एंड ह्यूमिड. रीजन इज दैट बिकॉज इट इज फेसिंग बे ऑफ बंगाल कोस्टल एरिया, एंड जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है, और इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई हियर इज वेरी मच हॉट. अगेन नेक्स्ट इज रेनफॉल. अब रेनफॉल हमारे कंट्री में जनरली मानसून सीजन में होता है, और मानसून सीजन को हम जून टू सितंबर मानते हैं. बट जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो चेन्नई है, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है इट इज ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर मंथ.
जब मॉनसून लौटता होता है हमारे यहाँ से वापस, जो रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं उसको, उस पीरियड में यहाँ पे बारिश होती है। इंडस्ट्रीज कौन सी है वहाँ पे? बेसिकली वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे आईटी भी है, साथ में हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज यानी हेल्थ से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे उसकी भी इंडस्ट्रीज हैं। तो दीज आर द मेन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, देयर आर सो मेनी स्मॉल इंडस्ट्रीज, बट मेन इंडस्ट्रीज आर ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं वहाँ पे, यानी जो हम विजिट के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं, दे आर फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड सेंट थॉमस चर्च। रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं दे आर ओल्ड बिल्डिंग्स। ब्रिटिशर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होके आए थे बिकॉज इट इज कोस्टल एरिया। तो वहाँ उस पीरियड में हमारे कंट्री में जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने बहुत सारे चर्चेज और फोर्ट बनवाए थे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड सेंट थॉमस चर्च, दीज आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन। साथ में मरीना बीच, कोस्टल एरिया है तो मरीना बीच इज ऑल्सो देयर। स्नेक पार्क, वहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क है, उसमें एक स्नेक पार्क है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव प्लेस। इसके अलावा टेम्पल्स के लिए भी चेन्नई बहुत फेमस है। वहाँ पे एक खास तरह का आर्किटेक्चर होता है जिसको गोपुरम बोलते हैं। आर्किटेक्चर उसकी जो टेम्पल्स के ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बिल्कुल गुंबद जैसा होता है, तो उसको गोपुरम बोला जाता है। तो कपिलेश्वर टेम्पल इज वेरी फेमस टेम्पल ऑफ चेन्नई। नाउ लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है वहाँ पे? लैंग्वेज मेनली टू लैंग्वेजेस आर देयर। तमिल, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लोकल पीपल स्पीक तमिल लैंग्वेज, एंड इसके अलावा जो ऑफिशियल में तमिल के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, फूड की बात अगर हम करते हैं तो फूड वहाँ पे जो स्टेपल फूड है, जो कि कोस्टल एरिया है, राइस बहुत ज्यादा वहाँ पे होता है। दैट इज वाई द स्टेपल फूड ऑफ चेन्नई और तमिलनाडु यू कैन से इज राइस, यानी चावल के साथ वो फिश या फिर सांभर और दूसरी सारी रसम, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहाँ की लोकल डिशेज होती हैं उसके साथ लेते हैं। इसके अलावा सांभर के साथ इडली, डोसा एंड बड़ा, और उपमा एक डिश होता है, दैट इज ऑल्सो द फूड आइटम्स ऑफ चेन्नई। तो दीज आर द मेन फोकस ऑफ चेन्नई। थैंक यू।